नमस्कार दोस्तों, देर से ही सही लेकिन नीतीश कुमार दुरुस्त काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में लगातार एक से बढ़कर एक खबर, एक से बढ़कर एक अपडेट जो है दोस्तों वो निकलकर सामने आने लगी है। अब देखिए ना, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचने के बाद बहुत सारे हेडलाइंस बने कि नीतीश कुमार से नड्डा ने मुलाकात नहीं किया, नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात नहीं किया। इस वक्त बीजेपी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों हलचल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के यानी कि कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह की हेडलाइंस बनना शुरू हो गई है कि मोदी की कुर्सी, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी खतरे में है। दोस्तों इस तरह की बातें सीधे तौर पर क्लियर हो रही है। कौन से नेताओं से बड़ी बात हुई है, क्या बात नीतीश कुमार ने की और किस तरह से मोदी जी की कुर्सी खतरे में है और बिहार के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। दोस्तों बिहार को लेकर जिस तरह की बातें एनडीए की तरफ से कही जा रही है, उसको लेकर क्या अपडेट सामने निकल के आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, देर से ही सही लेकिन नीतीश कुमार दुरुस्त काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि राजनीति में लगातार एक से बढ़कर एक खबर, एक से बढ़कर एक अपडेट जो है दोस्तों वो निकलकर सामने आने लगी है। अब देखिए ना, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचने के बाद बहुत सारे हेडलाइंस बने कि नीतीश कुमार से नड्डा ने मुलाकात नहीं किया, नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात नहीं किया, नीतीश कुमार से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात नहीं किया और इसी वजह से नीतीश कुमार जो है आनन फानन में पटना लौटा। आनन फानन में बेइज्जती जो है बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और बिहार की सत्ता पर, बिहार विधानसभा 2025 की सत्ता पर काबिज होने के लिए नीतीश कुमार जो है लगातार, जी हाँ, लगातार जो कोशिश कर रहे हैं उन कोशिशों को नाकाम करने के लिए बीजेपी की तरफ से तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार उनके मुख्यमंत्री बिहार में हो। हर बार वो नीतीश कुमार के साथ सरकार बना लेते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। बीजेपी का वजूद ही कभी बिहार की राजनीति में देखने सुनने को मिला ही नहीं है। तभी तो बिहार के डिप्टी सीएम कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना है कि बीजेपी का कोई सीएम बने, तो वो सपना पूरा जो है वो इस बार करके नजर आएंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार गए थे लेकिन दिल्ली में बड़ा खेल करके आ गए हैं। दिल्ली में बीजेपी के होश उड़ाकर आ गए हैं, क्योंकि खबर आ रही है दोस्तों, इंडिया गठबंधन एक पेज है, उसके मुताबिक, सोशल मीडिया के कई यूजर्स के मुताबिक अगर बात करूं दोस्तों, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने तो पहुंचे थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस के दो बड़े नेताओं से नीतीश कुमार मिलते हुए दिखाई दे। दो बड़े नेताओं से, समझिएगा बात क्यों बुरी नजर आ रही है। ऐसी खबर निकल कर है कि कांग्रेस के जो दो बड़े नेता है वहां पर पहले से ही मौजूद थे, बातचीत भी नीतीश कुमार की उनसे हुई है। तो आप सोचिए कि नीतीश कुमार को लेकर ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जहां पर इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार की नजदीकियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गठबंधन से नीतीश कुमार का जो बातचीत है वो भी देखने सुनने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि देखिए, नीतीश कुमार अगर वाकई कुछ एनडीए में उनके साथ अनबन नहीं है तो अब तक जितने भी हेडलाइंस बन रहे हैं उन हेडलाइंस में से नीतीश कुमार को आकर ये कहना चाहिए था कि ये जो मीडिया वाले चला रहे हैं, ये मीडिया वाले जो दिखा रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है, वो एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ सरकार चलाएंगे। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने सुनने को मिल रही है। अब मैं आपको एक और खबर, एक और जानकारी दे दूं, अभी जो हिंदुस्तान लाइव के हवाले से आ रही है कि 2024 में बनी मोदी सरकार के लिए अहम होगा 2025, क्योंकि बिहार चुनाव तय करेगा देश का समीकरण। तो इस तरीके की भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2024 में सत्ता में आई थी, लेकिन अब उसके लिए नया साल 2025 बहुत कुछ तय करने वाला है भाजपा के लिए। लगातार तीसरी बार सत्ता जरूर मिल गई है लेकिन अपने दम पर नहीं।
240 सीट मिल पाने के चलते वो सत्ता से चूक गई। ऐसी स्थिति में उसके लिए जदयू की 12 और लोजपा की 5 सीटें अहम है। वहीं आंध्र प्रदेश की सत्ता में जो है 14 शिंदे गुट के 9 272 के आंकड़े को बनाए रखने के लिए अहम है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद आई अपेक्षाकृत निराशा को हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके दूर कर लिया। महाराष्ट्र की चुनाव में उनकी परीक्षा जो है बाकी है, वो अग्नि परीक्षा के तौर पर देखी जा रही है। खास तौर पर बिहार की राजनीति के पल पल बदलते मिजाज को देखते हुए यदि साल के अंत तक कोई उलटफेर हो जाए तो वो भी हैरानी भरा नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के लगातार संकेत जिस तरीके से दिए जा रहे हैं उससे बीजेपी में खलबली मची हुई है। बिहार में नीतीश कुमार करीब 2 दशक से ऐसे ताकत बने हुए हैं जिनको सत्ता के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई जो है दिया जा रहा है, चाहे आरजेडी के सहयोग से बनी हो या फिर भाजपा के सहयोग के, लेकिन नीतीश कुमार ही होते हैं। ऐसे में जब अटल जी की जयंती पर डिप्टी सीएम जैसा कि मैंने कहा विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि भाजपा की बिहार में अपने दम पर सरकार होना ही अटल के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तो ये बात जदयू को चुभ गई। फिर जो पोस्टर जदयू ने लगाया उससे भी साफ हो गया कि बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। नीतीश कुमार ने पोस्टर करना शुरू कर दिया थे कि हो तो चेहरा सिर्फ नीतीश कुमार का हो। इस तरीके से बिहार में चुनाव से महीने भर पहले रस्साकशी जो है वो शुरू हो गई है। इस रस्साकशी के बीच भाजपा पर काफी दबाव होगा कि वो बिहार यूनिट के नेताओं को सामने रखे और नीतीश कुमार को हार्ड वार्निंग भी कर ले। दोनों दलों के लिए सीट बंटवारा भी आसान नहीं होने वाला है। इसके अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को भी भाजपा अपने साथ रखना चाहती है। दरअसल बिहार का चुनावी नतीजा दिल्ली तक असर डाल सकता है। यहाँ एनडीए को चुनाव में पराजय झेलनी पड़ी तो फिर भाजपा और जदयू में खींचातानी दिख सकती है और इसका सीधा असर दिल्ली तक दिखेगा दोस्तों, लोकसभा तक दिखेगा मोदी की कुर्सी तक। बिहार का चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा से कम महत्व नहीं रखता है। अगले ही महीने दिल्ली की विधानसभा चुनाव है और यहाँ का नतीजा भाजपा के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इसका असर केंद्र सरकार की जो है अग्नि परीक्षा पर देखने सुनने को मिल सकता है। यहाँ भाजपा के 7 सांसद और विधानसभा के नतीजों की इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा भी जी हाँ, ऐसे में सभी की नजर बिहार और नीतीश कुमार पर होगी और नीतीश कुमार के बदलते तेवर ये बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनका सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बीजेपी के साथ कुछ मेल खाती हुई नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि नीतीश कुमार को लेकर पल पल हेडलाइन बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नीतीश कुमार को बिहार से यानी कि सीएम के पद से हटाने की प्रतिक्रियाएं जो है सामने निकल कर आने लगी थी। बीजेपी के कई नेताओं ने इस तरह की बयानबाजी की थी। एक नेताओं ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को सही श्रद्धांजलि तभी दी जाएगी, तभी मानी जाएगी जब भाजपा का एक सीएम बिहार के अंदर मौजूद होगा, यानी कि भाजपा का ही सीएम बिहार के अंदर होगा। तो उसके बाद से, उस बयान के बाद से नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज दिखे और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं खतरा महसूस होने लगा कि हाँ, बिहार के अंदर से उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद से नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बहुत सारी पोस्ट की कि 2025 से 2030 तक, यानी 2025 और एक बार फिर नीतीश कुमार, इस तरह से पोस्ट बहुत सारे सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने लगे। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।